बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, अमेरिका में इंतज़ामिया तब्दील हो गई, डोनाल्ड ट्रंप नए अमेरिकी सदर मुंतखब हो गए। अब देखना यह है कि पाकिस्तान की सियासत, इलाकाई सियासत पर उसके कितने असरात पड़ेंगे। कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त जेल में हैं, उन्हें सपोर्ट मिल सकती है अमेरिका की तरफ से और पाकिस्तान की सियासत के अंदर भी कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है। इस रीजन के अंदर भी क्या तब्दीली का इम्कानात हो सकते हैं, इसमें भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मुल्क के सीनियर सियासतदान, साबिक वज़ीर इत्तलात और नशरियात जनाब सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। उनसे पूछेंगे क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात, पाक चाइना ताल्लुकात और ख़ास तौर पर इस रीजन की पॉलिटिक्स के ऊपर उनकी हमेशा से बड़ी गहरी निगाह रही है। मुशाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मुशाहिद साहब, सोशल मीडिया पर एक कंपेन चली हुई है, मुख्तलिफ किस्म की बातें की जा रही हैं। जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए PTI के दोस्त हैं वो कहते हैं बस एक टेलीफोन कॉल की देर है, वो कॉल आती गई, इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। आपके भी कुछ बयानात कुछ टेलीविजन चैनल्स में दिए गए इंटरव्यूज़ की चीज़ें मेरे सामने पड़ी हैं। क्या ऐसा ही होता है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट एक फ़ोन उठाएं और पाकिस्तान की सियासत बदल जाए? अस्सलाम वालेकुम जी मलिक साहब, और आपके व्यूअर्स को बड़ा अस्सलाम वालेकुम। और एक चीज मैं बताता चलूं कि मैं उन वाहिद चंद लोगों में हूं जो शुरू से कह रहा था कि ट्रंप जीतेगा अमेरिकी इंतखाबात। बिल्कुल ठीक। और मैंने 6 महीने पहले भी कहा था, पिछले साल भी कहा था, क्योंकि मैं देख रहा था जो मेरा तज्जिया था, ये मुशाहिदा था। जाहिर है कि इलेक्शन में तो पता नहीं चलता, लेकिन मैंने कहा ये दबंग तरीके से इलेक्शन लड़ रहा है, ये दलेर आदमी है और इसके खिलाफ केसेस भी हैं, सारा कुछ है। और इससे मद्दे मुकाबल पहले बाइडन था, फिर वो कामला थी, उनमें जान नहीं थी। तो ये मैंने जो पेशन गोई की थी वो तो सही साबित हुई कि ये जीतेगा, और मैंने ये भी कहा था कि कंफर्टेबली जीतेगा, और बाकी 50 लाख वोट से जीता। तो ये तो हो गया बात। अब ये है कि जाहिर है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ उम्मीदें लोगों ने लगाई हुई हैं। ये बात सही है कि पाकिस्तान में वो इमरान खान को अच्छी तरह जानता है ट्रंप, और पसंद भी करता है। वो जब इमरान खान वहां गए थे जुलाई 2019 को, तो उसका बड़ा अच्छा वेलकम किया था उसने। अपने व्हाइट हाउस तो दफ्तर भी है, घर भी है, उसी घर की सैर भी कराई, प्राइवेट जो बेडरूम वगैरह की। फिर उसकी बेगम जो मेलेनिया है, उसने कहा मैं अलग सेल्फी बनाना चाहती हूँ इमरान खान से। वो सारी बातें हुई। तो उसकी वो एक, मैं समझता हूँ कि नरम गोशा है। और इमरान खान के बारे में जो उसकी राय है, उसने तारीफ भी बड़ी की थी। वैसे तो उसने पहले मियां साहब के से भी बात की थी दिसंबर 2016 में, उसको भी तारीफ की थी, लेकिन इमरान खान से चूंकि पर्सनल मुलाकात हो गई थी, तो मुझे लगता है कि ये ऐसा शख्स है, क्योंकि ये पहला अमेरिकन सदर है मलिक साहब जॉन एफ कैनेडी के बाद 60 सालों में जो अमरीकी रवायती जो एस्टेब्लिशमेंट कह लें या डीप स्टेट कह लें, उनकी तर्जमानी नहीं करता, उनका नुमाइंदा नहीं है। तो ये जरा बाहर का बंदा है, बिजनेसमैन है, न्यूयॉर्क से आया है, अरबपति है, तो इसकी अपनी मुनफरिद और मुख्तलिफ सोच है। तो इस किस्म का काम मेरे ख्याल में वो, क्योंकि उसके साथ जो लॉबीज हैं, इमरान खान ने 2 लॉबीज फुल टाइम रखे हैं। फिर पाकिस्तान के जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो मुझे इतलात मिली है, जो इसको फंडिंग कर रहे थे इसके इलेक्शन में, पैसा भी लगाया है इसके ऊपर। और अमेरिका में तो लॉबीज बहुत स्ट्रांग होती हैं, वो भी वो लोग हैं जो प्रो PTI है। तो मुझे काफी इम्कान है कि ये इस सिलसिले में जरूर किसी किस्म की मुदाखलत करेगा, बराह रास्त फोन कॉल खुद करेगा या करवाएगा, या हुकूमत पाकिस्तान को कहेगा कि मेरे दोस्त को रिलीफ दें या मुमकिन हो तो रिहाई दें। लेकिन मुशाहिद साहब, आपने हुकूमतें बनती देखी, हुकूमतें आती जाती देखी। अमरीकी अगर तल्लुकात की बात की जाए पाकिस्तान के साथ, कभी माजी में ऐसा हुआ है कि अमेरिकन बराह रास्त किसी शख्स की सपोर्ट के लिए या किसी को इक़्तिदार से निकालने के लिए, लाने के लिए अमेरिकी प्रेसिडेंट का किरदार बराह रास्त हुआ हो? 2 दफा हुआ है जी। पहले सन 2000 में जब मियां साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उनके खिलाफ कू हुआ, फिर सजा हो गई, जेल में जनरल मुशर्रफ का दौर था। तो जब मियां साहब को उन्होंने सजा दे दी, तो क्लिंटन ने कहा, और ये मैं बात वाज़े कर देना चाहता हूँ, बड़ी क्लियर थी, उसकी टर्म खत्म हो रही 2001 को। उसने डायरेक्शन दी 3 ममालिक को, सऊदी अरेबिया, UAE और कतर। उन्हें कहा कि आपकी जिम्मेदारी में लगाता हूं कि आप मेरे दोस्त, माय फ्रेंड नवाज, इसको रिहा करवाना है आपने मेरी टर्म खत्म होने से पहले।
और आपको याद होगा कि तीनों शुरू हो गए, पहले कतर का वजीर खारजा आया, फिर उनका आया यूएई का आया, फिर सऊदी अरेबिया बराह रास्त इंटरवीन किया वो हरीरी के जरिए, साद हरीरी के जरिए, और 10 दिसंबर 2000 को एक फिर 747 जंबो त्यारा आया और मियां साहब को बाहर ले गया। तो ये क्लिंटन ने करवाया था, सदर क्लिंटन ने, और ये करवाया था थ्रू अरब ममालिक के जरिए। और उससे पहले 1984 की बात मैं कर रहा हूँ, जब जिया साहब का दौर था, जनरल जिया का, फौजी हुकूमत थी, तो उस वक्त बेनजीर भुट्टो जेल में थी और वो सखर जेल में थी। तो अमेरिका ने, कांग्रेस ने भेजा था नुमाइंदा पीटर गैलब्रेथ, और ने कहा था मैं बेनजीर को जेल में मिलना चाहता हूँ क्योंकि इजाजत नहीं थी मिलने की। उसके आने से पहले, मसलन वो कल आ रहा है, तो आज बेनजीर भुट्टो को उन्होंने पासपोर्ट दिया, निकाला जेल से, पासपोर्ट दिया और वन वे टिकट से लंदन भेज दिया था बाहर। तो हम अमरीकी ने ये मुदाखलत 2 दफा पहले कर चुके हैं और वो उन्होंने कामयाबी से की थी। तो आपको लगता है कि जो बाइडन की इंतजामिया के ऊपर जो इल्ज़ाम लगता है इमरान खान साहब की हुकूमत निकालने में, मुशर्रफ साहब, उसमें भी कई सदाकत है कि इमरान खान साहब को निकाला अमरीकी हुकूमत ने? क्या इतने नापसंदीदा हो गए थे इमरान खान? मैं समझता हूँ कि उसको निकालने में जो विधि किरदार था उस वक्त की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का था, वो जनरल बाजवा थे। और जनरल बाजवा ने मियां साहब को निकाला था सॉफ्ट कू में 2017 में, और जो कामा का केस बनाया गया था, और जो भी आपको पता है वो भी जाली केस था और उसमें जान नहीं थी, लेकिन उस बुनियाद पर उनको निकाला भी गया और उनको डिस्क्वालीफाई भी 10 साल इसलिए कर दिया। उस वक्त जुडिशरी इस्तेमाल हुई थी और मैं इसे कहता हूँ सॉफ्ट कू था। इमरान खान के खिलाफ भी सॉफ्ट कू था, लेकिन वो चूंकि इमरान खान की अनबन हो गई थी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो जनरल बाजवा खसूसी तौर पर, और उस वक्त फिर वो पार्लियामेंट के जरिए जो नो कॉन्फिडेंस हुआ था, वो एक अंदरूनी पाकिस्तानी सियासत का हिस्सा था, उसमें अमेरिका इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन अमेरिका बाद जब वो प्रोसेस हो चुका था, तो वो अमेरिका ने भी उसमें हिस्सा इसलिए डाला कि क्योंकि वो नाराज थे कि जब इमरान खान रशिया गया 24 फरवरी 2022 को, और उसी दिन पुतिन ने हमला कर दिया यूक्रेन पर, तो अमेरिका से कॉल आई मॉस्को पाकिस्तानी वफ्द को, और उन्होंने कहा उनको कि आप अपने वजीर आज़म को कहें कि फौरी वापस चला जाए, एहतजाज करके कह दे कि मैं पुतिन की दावत थी दोपहर को 3 बजे खाने की, वो एक्सेप्ट नहीं करता, मैं एज ए प्रोटेस्ट में वॉकआउट कर रहा हूँ, मैं वापस जा रहा हूँ। तो वो इमरान खान ने वो मशवरा नहीं माना, वो नाराज हुए और उन्होंने फिर हमारे एम्बेसडर को जो कहा था, वो एक बड़ा सिफारतकारी के खिलाफ थी, वो जो बात डोनाल्ड लू ने कही थी कि हमें खुशी होगी कि अगर नो कॉन्फिडेंस कामयाब होता है तो इमरान खान चला जाता है तो हमारे ताल्लुकात आपसे बेहतर हो जाएंगे। लेकिन वो नो कॉन्फिडेंस कराने में, इमरान खान को निकालने में अमेरिकी किरदार नहीं था, लेकिन उन्होंने उसको वेलकम जरूर किया था बाद में। लेकिन वो सारी जो गेम थी वो पाकिस्तान के अंदर बनी थी, सियासी हवाले से भी, और साजिश कह लें या नो कॉन्फिडेंस कह लें या वो कह लें सॉफ्ट कू कह लें, लेकिन उसमें उस वक्त की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट शामिल थी। मुशर्रफ साहब, इस वक्त पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उनकी इमरान खान साहब के साथ जो दूरियां हैं उसमें कोई कमी होती हुई नज़र नहीं आती है। इन हालात में पाकिस्तान की सियासत से भी आप वाकिफ़ हैं, सियासतदानों के सोच, उनके किरदार से भी बड़ा बखूबी वाकिफ़ हैं। क्या इमरान खान साहब इस पोजीशन में आ चुके हैं कि वो इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ के बाहर भी आ जाएं, सियासत भी करें, इक़्तिदार में भी वापस आ जाएं, जबकि उनकी पार्टी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगते हैं कि पार्टी काफ़ी हद तक कंप्रोमाइज्ड है? मेरा ख्याल है कि मैं आपसे बड़े मौदमाना इख्तलाफ कर सकता हूँ अपना मलिक साहब इस इशू पर। जी जी। मेरा व्यू है कि ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों लड़ाई में कुछ हद तक जो पिछले 2 साल 3 साल से चल रही है, जिसमें पूरा पाकिस्तानी मुल्क यरगमाल है 2022, 2023, 2024, दोनों थक गए हैं। अच्छा। और इमरान खान ने भी कोशिश की जितनी कर सकता था मोबिलाइज करने की लोगों की, लेकिन वो अपने मौके पर कायम रहा, और एस्टेब्लिशमेंट ने भी पूरी कोशिश की उसको दबाने की, वो अपना कायम रहा है, उसके हौसले बुलंद है जेल के अंदर। और अब चूंकि जो एक चीज सेटल हो गई है पाकिस्तान के अंदर, ये जो टेन्योर का सिस्टम भी है और इशू एक्सटेंशन का खत्म हो गया है, तो मेरे ख्याल में हमारी एस्टेब्लिशमेंट में भी एक खुद एतमादी ज्यादा बढ़ गई है,
और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे और उसके कुछ अंदिया मिल रहा है, उनकी बेगम को रिलीफ मिला है, उनकी बहनों को रिलीफ मिला है और हो सकता है कि इमरान खान को भी रिलीफ और मिल जाए। ये भी हो सकता है कि किस टाइम उसको शिफ्ट कर दें बनी गिला हाउस अरेस्ट, केसेस चलते रहें और वो अपना कोर्स लें। तो मैं ये नहीं समझता कि ये ना खत्म होने वाली लड़ाई है, ये इसमें फर्क पड़ सकता है और इसमें शायद हमारे कुछ मुसलमान बरादर मुल्क भी अपना रोल अदा करें। और याद रखें कि ट्रंप की जो बेहतरीन दो दोस्त हैं मुस्लिम दुनिया में, वो एक है मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया के और दूसरा मोहम्मद बिन जायद यूएई के, और वो पाकिस्तान के भी बड़े करीबी दोस्त हैं। तो हो सकता है कि कोई नई सूरत हाल पैदा हो जाए। ये कहना कि बिल्कुल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आया है और दोनों की बड़ी हार्ड पोजीशन, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे ख्याल में इमरान खान भी तैयार होगा किसी सेटलमेंट का, जो मैं कहता हूं मजाक से मदर ऑफ ऑल डील्स। तो डील कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, डील का लफ्ज तो हम इधर समझते हैं गाली है, लेकिन मगरिब में तो डील एक पॉजिटिव समझी जाती है और ट्रंप तो कहता है मैं डील मेकर हूं, एंड उसने किताब भी लिखी है द आर्ट ऑफ द डील। डील का मतलब है मुज़ाकरात मुफाहमत के जरिए कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर आप मसले हल करें और आगे बढ़े। तो ये कोई ऐसी गलत बात नहीं है और ये मुमकिनात में शामिल है इस वक्त पाकिस्तान में भी, और मैं देख रहा हूँ। मुशैद साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा, एक छोटी सी हम कमर्शियल ब्रेक ले लें, वापस आते हैं।